राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लगातार अटैक जारी है। प्रदूषण का जो लेवल है इस समय की अगर हम बात करें तो 314 है, जो बेहद खराब स्थिति है। इसी को ध्यान में रखते हुए CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से ग्रेप 2 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2 जो है उसका स्टेज जो है वो लगा दिया गया है। स्टेज 2 का मतलब क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और शाम के 7 बजे के आसपास का हालात हम दिखा रहे हैं आपको कि लगातार प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। 300 के पार जो है प्रदूषण का लेवल जो है वो अब जा चुका है। और इसमें ग्रेप 2 लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव आएंगे वो हम आपको बता देते हैं। ग्रेप 1 पहले से ही दिल्ली में लागू किया गया था, लेकिन अब ग्रेप 2 लगा दिया गया है। अब डीजल जनरेटर पर पूरी तरीके से रोक रहेगी, वहीं कोयले की भट्टी या आग जलाने पर रोक रहेगी। तमाम जो RWAs हैं उनसे ये कहा गया है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको अगर उनको आग की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको हीटर जो है वो प्रोवाइड करें, हीटर जो है वो दें। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि पार्किंग फीस जो होगी, जो दिल्ली में तमाम जो इलाके जहां पर पार्किंग होती है उस पर जो है फीस बढ़ा दी गई है। यानी कि कल सुबह 8 बजे जब आप पार्किंग लगाएंगे तो पार्किंग पर आपको फीस जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग जो है, ताकि जो प्राइवेट व्हीकल है, जो प्राइवेट वाहन है, उनका इस्तेमाल कम करें और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। इसके साथ साथ मेट्रो का जो फेयर है वो ध्यान में रखा गया है कि कितनी ज़्यादा मेट्रो जो है वो चलाई जाएंगी। जो टाइमिंग है उसमें उनको कम करके और मेट्रो की सर्विसेज जो है वो बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा जो दिल्ली में CNG बसेस चलती हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, उनकी तादाद भी बढ़ाई जाएगी। तो यानी कि जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले जो है वो लिए गए हैं। और इस वक्त खास तौर पर सरकार की तरफ से लोगों को कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को जनवरी तक जो है वो टाल दें। यानी कि अभी अगर आप भी घर बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, अगर नियमों का पालन आपने नहीं किया है तो आपके ऊपर जुर्माना जो है वो लग सकता है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से जो हॉटस्पॉट हैं, यानी दिल्ली के वो तमाम इलाके जहां पर पॉल्यूशन का लेवल अमूमन ज्यादा रहता है बाकी इलाकों से, जैसे कि आनंद विहार, ITO, वजीरपुर, RK पुरम, ये तमाम इलाके हैं जहां पर पॉल्यूशन का लेवल अमूमन ज्यादा रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन है और इसके साथ साथ वाटर स्प्रिंकलर मशीन है, उनकी तादाद जो है वो बढ़ाई जाएगी, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि पॉल्यूशन को उस पर्टिकुलर एरिया में कम रखा जा सके। क्योंकि अमूमन हम इस वक्त देख रहे हैं कि आनंद विहार में पॉल्यूशन का लेवल 350 के ऊपर रह रहा है, जिससे खासा परेशानी जो है ओवरऑल पॉल्यूशन के लेवल में आ रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले लिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का खास तौर पर आप ध्यान रखें। और इसके साथ साथ अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, खासकर सुबह और शाम के समय, तो आप मास्क लगा कर रखें, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लगातार अटैक जारी है। प्रदूषण का जो लेवल है इस समय की अगर हम बात करें तो 314 है, जो बेहद खराब स्थिति है। इसी को ध्यान में रखते हुए CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से ग्रेप 2 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2 जो है उसका स्टेज जो है वो लगा दिया गया है। स्टेज 2 का मतलब क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और शाम के 7 बजे के आसपास का हालात हम दिखा रहे हैं आपको कि लगातार प्रदूषण का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। 300 के पार जो है प्रदूषण का लेवल जो है वो अब जा चुका है। और इसमें ग्रेप 2 लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव आएंगे वो हम आपको बता देते हैं। ग्रेप 1 पहले से ही दिल्ली में लागू किया गया था, लेकिन अब ग्रेप 2 लगा दिया गया है। अब डीजल जनरेटर पर पूरी तरीके से रोक रहेगी, वहीं कोयले की भट्टी या आग जलाने पर रोक रहेगी। तमाम जो RWAs हैं उनसे ये कहा गया है कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको अगर उनको आग की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको हीटर जो है वो प्रोवाइड करें, हीटर जो है वो दें। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि पार्किंग फीस जो होगी, जो दिल्ली में तमाम जो इलाके जहां पर पार्किंग होती है उस पर जो है फीस बढ़ा दी गई है। यानी कि कल सुबह 8 बजे जब आप पार्किंग लगाएंगे तो पार्किंग पर आपको फीस जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग जो है, ताकि जो प्राइवेट व्हीकल है, जो प्राइवेट वाहन है, उनका इस्तेमाल कम करें और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। इसके साथ साथ मेट्रो का जो फेयर है वो ध्यान में रखा गया है कि कितनी ज़्यादा मेट्रो जो है वो चलाई जाएंगी। जो टाइमिंग है उसमें उनको कम करके और मेट्रो की सर्विसेज जो है वो बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा जो दिल्ली में CNG बसेस चलती हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, उनकी तादाद भी बढ़ाई जाएगी। तो यानी कि जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले जो है वो लिए गए हैं। और इस वक्त खास तौर पर सरकार की तरफ से लोगों को कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को जनवरी तक जो है वो टाल दें। यानी कि अभी अगर आप भी घर बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, अगर नियमों का पालन आपने नहीं किया है तो आपके ऊपर जुर्माना जो है वो लग सकता है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से जो हॉटस्पॉट हैं, यानी दिल्ली के वो तमाम इलाके जहां पर पॉल्यूशन का लेवल अमूमन ज्यादा रहता है बाकी इलाकों से, जैसे कि आनंद विहार, ITO, वजीरपुर, RK पुरम, ये तमाम इलाके हैं जहां पर पॉल्यूशन का लेवल अमूमन ज्यादा रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन है और इसके साथ साथ वाटर स्प्रिंकलर मशीन है,
उनकी तादाद जो है वो बढ़ाई जाएगी, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि पॉल्यूशन को उस पर्टिकुलर एरिया में कम रखा जा सके। क्योंकि अमूमन हम इस वक्त देख रहे हैं कि आनंद विहार में पॉल्यूशन का लेवल 350 के ऊपर रह रहा है, जिससे खासा परेशानी जो है ओवरऑल पॉल्यूशन के लेवल में आ रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले लिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का खास तौर पर आप ध्यान रखें, और इसके साथ साथ अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, खासकर सुबह और शाम के समय, तो आप मास्क लगा कर रखें, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें